दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा रेड कर दिखाया है जिसमें 1000 से अधिक इलीगल बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको अब अरेस्ट भी हुए हैं। आधार कार्ड जिस तरह से इंडिया में सबको मिल जाता है इज अ जोक, दैट इज अ प्रॉब्लम। डेमोग्राफिक चेंज इज अ ह्यूज स्केयर and therefore many of these places may face problems। क्लियरली समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आदेश दिया गया है कि इलीगल बांग्लादेशी को अरेस्ट करना है। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड से तो शायद यही लगता है कि उसने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मोदी जी और उनके इंतहा पसंद जो चेले हैं उनका मानना भी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू बनकर आपको रहना होगा। आपने जाके जी घर जला दिया, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया, इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है, इन दी एंड बनेगा क्या, बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। आप ऑलरेडी याद रखो, हम एक पसमानदा सी कौम है, हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हाथ में लेते हुए 11 बांग्लादेशियों को कैप्चर कर लिया है और ये बांग्लादेशी भारत के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए हैं। कई फौजी डॉक्यूमेंट इनके साथ पकड़े गए हैं। साथ ही साथ 1000 से ज्यादा रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब इन सारे रोहिंग्याओं को लात मारकर बांग्लादेश में डंप किया जाएगा। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पर्सन क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सलमान, सिख, ईसाई और दलित सभी मोदी जी के इंतहा पसंदाना चेलों की जद में है। और इसके अलावा जो बरतानवी अखबार गार्डियन है उसके मुताबिक अब तक 50,000 मसाजिद, 20,000 से ज्यादा चर्च और दीगर इबादत गाहें इंतहा पसंद हिंदुओं की नफरत का निशाना बन चुकी हैं। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आजादी ने 2022 को मजहबी अकलियतों के खिलाफ जुल्म तशद्दुद का साल करार दिया। भारत में वो नाम नेहाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहां बंदर, गाय और इस तरह के जितने भी रेंगने वाले नाग कह लें, वो संपोलों को तो जीने का हक हासिल है, लेकिन अकलियतों और खास करके मुसलमानों को वो हक हासिल नहीं है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत में गौ माता के मुहाफिज ब्रिगेडों की तादाद 5000 से जायद है जो कहीं भी किसी भी मुसलमान पर गौ कशी का इल्जाम आयद करके जिंदगी छीन सकते हैं। ईसाई अकलियत का भी बड़ा ही बुरा हाल है। भारतीय मीडिया ही की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस नवंबर तक ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद के 745 वाकयात रिकॉर्ड किए गए। इससे पहले अगस्त 2024 में अमरीकी रियासत शिकागो के 300 से ज्यादा मजहबी रहनुमाओं ने अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट को खत लिखकर मुतालिबा किया था कि वो भारत को खुसूसी तशवीश का हामिल मुल्क करार दे। अमेरिका ने जाने क्या किया लेकिन भारत बाज ना आया। भारत के ट्रैक रिकॉर्ड से तो शायद यही लगता है कि उसने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है और मोदी जी और उनके इंतहा पसंद जो चेले हैं उनका मानना भी है कि हिंदुस्तान में रहना है तो फिर हिंदू बनकर आपको रहना होगा, वरना वो आपका जीना दर देंगे। दिल्ली पुलिस ने 11 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है और ये अगर आप देखें तो एक रैकेट चला रहे थे जिसके अंतर्गत ये इलीगल एंट्री बांग्लादेशीज की भारत में करवाते थे। ये नकली डॉक्यूमेंट बनाते थे, नकली आधार कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ ये बनाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो अरेस्ट हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो आधार ऑपरेटर्स भी हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि फेक वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते थे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका तरीका क्या था ऑपरेट करने का, आइए जरा आपको वो समझाते हैं। देखिए, जो एक्यूज थे ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी भारत आना चाहते थे उनको मदद किया करते थे, उनको कहते थे, रास्ता बताते थे कि कैसे इनको भारत पहुंचना है, बॉर्डर पार करना है। और इसके लिए बड़ा क्लियर कहा जाता था कि आप फॉरेस्ट रूट्स का इस्तेमाल करें, मेन रास्ता कभी भी अवॉइड करें, जंगल से आए और फिर ट्रेन पकड़ें और मेक श्योर कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर को कैसे बाईपास करें, वो सारी बातें इनको बताई जाती थी। इसके सिवा जैसे ही ये फॉरेस्ट पार करके मेनलैंड भारत में जैसे ही आते थे इनको नियरेस्ट टाउन में बुलाया जाता था और वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेंटो शेख। ये सेंटो शेख उनसे मिला करता था और इनको एक फेक आधार कार्ड और एक सिम कार्ड दिया करता था। एक बार ये फेक आधार कार्ड, सिम कार्ड लेके ये लोग दिल्ली पहुंचते थे। दिल्ली आते ही इनका एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता था। एक बार फेक बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था, उसके आधार पे इनको रियल आधार कार्ड दे दिया जाता था। वो फेक बर्थ सर्टिफिकेट वो असली आधार कार्ड बनवा देता था। यहां तक तो दोस्तों नकली आधार कार्ड था, लेकिन अब इनका आधार कार्ड असली हो जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें
तो ये पूरे भारत भर में जहां चाहे वहां चले जाते थे। कुछ बैंगलोर, तो कुछ अगर आप देखें हैदराबाद, कुछ गोवा, कुछ अहमदाबाद, अलग अलग शहरों में आपको देखने मिलते हैं। बाकी मुंबई, ठाणे, हर जगह आपको देखने मिलते थे। यहां पे आपको जानना होगा कि दिल्ली पुलिस ने एक वेबसाइट भी पकड़ा है जहां से ये पूरा का पूरा फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता था। और बेबीज जो पैदा हुए थे ऑपरेशन सर्च लाइट में, बांग्लादेशियों बुरा मत मानना यार, बुरा मत मानना, जो नाजायज औलादें पैदा हुई पाकिस्तानी फौजियों के द्वारा, उनके हरम में जो बांग्लादेश की महिलाएं लड़कियां थीं, और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई वो मदरसा छाप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं आपको। आप जाकर किताबें पढ़िए, आप जाकर खबरें पढ़िए, आप जाकर उस वक्त की चश्मदीदों की बातें सुनिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। तो लाखों की संख्या में वॉर बेबीज पैदा हुए थे बांग्लादेश में। फौजी तो चले गए, लेकिन जो वॉर बेबीज थे ना, पाकिस्तानी फौजियों की जो औलादें बनी हुई, वो वॉर बेबीज पाकिस्तान में ही रह गए। और आज वो वॉर बेबीज बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, संख्या बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, तो बाप का डीएनए तो उनमें था ही ना। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत किस तरह से लगातार क्रैकडाउन कर रहा है रिंग मास्टर्स को। रिंग मास्टर्स का मतलब है जो लोग इन इलीगल बांग्लादेशियों को डॉक्यूमेंट्स, इन लोगों को घर और रास्ते बता रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से छुपना है, किस तरह से तुम्हें, कई जगह पर तो जॉब भी मिल चुकी है इन रोहिंग्याओं को सरकारी अदारों में। ये हाल हो चुका है। अब ये सारे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इसी सिलसिले में बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है, जहां पर 1000 से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी रिसेंटली 11 बांग्लादेशियों को बंदी बनाया गया है और ये सारे बांग्लादेशी भारत के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए हैं। आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले असम में चिकन नेक पर हमला करने के चक्कर में 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं बांग्लादेश भीख मांग रहा है कि राशन दे दो, लाइट दे दो और घी वगैरह ये सब मांग रहे हैं, लेकिन प्याज इनको दूसरे देश से चाहिए। आलू प्याज के लिए दूसरी कंट्री से ये कनेक्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड भी शुरू हो गया है। भारत ने ट्रेड पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो 8000 रुपया बकाया अडानी जी का है उसको भी पे करो। लेकिन क्या बांग्लादेश की औकात है जो 8000 रुपए ये पे कर पाएंगे? 2 टके के लोग क्या भारत का रुपया चुका पाएंगे? अभी तक दादा के पैसों पर पलने वाला बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश को एक दोस्त समझना, भाई समझना बहुत बड़ी गलती थी भारत की। अब ये ही लोग जो भारत में इलीगली बैठे हुए हैं, भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश में पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल लात मारकर बाहर निकालना है। और भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशन बहुत ही खट्टे होते हुए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इन इलीगल बांग्लादेशियों को सीधे ठोक देना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।